एक गांव में कुछ लोग रहते थे। इस गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पूजा और बेटा प्रियांशु था। सुरेश के पास एक प्यारी सी गाय थी, जिसका दूध वह बाजार में बेचता था और उसी से उसका रोज का गुजारा चलता था। एक दिन सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने गया। घर पर केवल उसकी गाय थी। तभी एक शेर आया और गाय को खाकर चला गया। जब अगली शाम सुरेश और उसका परिवार घर वापस आया तो गाय को न पाकर वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए जंगल में तलाश की, लेकिन गाय नहीं मिली। निराश होकर वे घर लौट आए। अब सुरेश के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वह एक किराने की दुकान में काम करने लगा। दुकान का सेठ बहुत गुस्सैल था और हमेशा सुरेश पर चिल्लाता रहता था। एक दिन जब सुरेश काम से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी गाय को कहीं ले जा रहा है। सुरेश ने उससे पूछा, भाई, तुम इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं इसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। सुरेश ने कहा, अगर तुम इसे बेच रहे हो तो मुझे बेच दो। वह व्यक्ति मान गया और गाय को सुरेश को दे दिया। सुरेश खुशी खुशी गाय को लेकर घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, देखो, आज मैंने एक नई गाय खरीदी है। यह सुनकर उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से सुरेश फिर से गाय का दूध बाजार में बेचने लगा। उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग दूध खरीदने आने लगे। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। उसे लगने लगा कि यह गाय जादुई है, क्योंकि इसके आने के बाद ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु और उसका बेटा अजय था। सुरेश के पास एक गाय थी, जिसका दूध वह बाजार में बेचता था। गांव के लोग मानते थे कि उसकी गाय का दूध पीने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता था, इसलिए उसका दूध बहुत ज्यादा बिकता था। लेकिन एक समस्या थी, उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे पूरा परिवार बहुत परेशान था। एक दिन उनके घर एक साधु आए। साधु दरवाजे के सामने खड़े होकर बोले, बेटा, क्या कोई घर में है? सुरेश और मधु बाहर आए और बोले, बाबा जी, क्या हुआ? साधु बोले, मुझे पानी दे दो। सुरेश और मधु ने साधु को पानी दिया। फिर उन्होंने साधु से अपनी परेशानी बताई। बाबा जी, हमारी गाय को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? साधु ने गाय को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ये एक जादुई गाय है। यह सुनकर सुरेश और मधु हैरान रह गए। वे बोले, हाँ बाबा जी, हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि गांव में जो भी बीमार होता है वह हमारी गाय का दूध पीकर स्वस्थ हो जाता है। साधु बोले, बस इसकी सेवा करते रहो, चिंता मत करो। इतना कहकर साधु चले गए। अगले दिन जब सुरेश बाजार में दूध बेचकर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब वह घर नहीं पहुंचा तो मधु और अजय उसे ढूंढने निकले। जंगल में उन्हें सुरेश का शव मिला। ये देखकर मधु को भी सदमे से चक्कर आ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अजय अकेला रह गया। अजय घर आकर आंगन में उदास खड़ा था। तभी उसकी जादुई गाय उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अजय चौंक गया और बोला, तुम बोल सकती हो? गाय मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम मेरा दूध निकालो और बाजार में बेचो। अजय ने अपने पिता की तरह दूध निकालना सीखा और बाजार में बेचने लगा। एक दिन जब वह बाजार से लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक शेर आ गया। शेर दहाड़ा, जिससे अजय बहुत डर गया। तभी उसकी जादुई गाय वहां आई और शेर से कुछ बोली। शेर तुरंत वहां से चला गया। अब जादुई गाय हमेशा अजय की रक्षा करने लगी। अजय और उसकी गाय खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में ब्रजेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदिनी और उसका बेटा प्रिंस रहता था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी। वह किराने की दुकान में काम करता था, लेकिन वहां का सेठ बहुत ही गुस्सैल और लालची था। एक दिन ब्रजेश अपने घर आता है और सोचने लगता है कि क्यों न मैं अपनी गाय का दूध बाजार में बेचूं। इससे मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे उस गुस्सैल सेठ से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर वह अपनी गाय का दूध निकालना सीखता है और उसे बाजार में बेचने लगता है। उसकी गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसे पीने के लिए लोग जल्दी ही आने लगे। एक दिन जब वह अपनी गाय का दूध निकालने जाता है तो देखता है कि गाय दूध नहीं दे रही। वह हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, अरे, यह तो बीमार लग रही है। वह सोच ही रहा था कि तभी उसके घर के सामने एक साधु आते हैं।
साधु बाबा पूछते हैं, यह गाय किसकी है? ब्रजेश जवाब देता है, मेरी है बाबा जी, क्या हुआ? साधु बाबा कहते हैं, यह कोई मामूली गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। ब्रजेश चिंता से कहता है, बाबा मगर मेरी गाय तो बीमार हो गई है, मेरा धंधा भी नहीं चल रहा। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बस इसकी सेवा करते रहो, ये तुम्हें कभी न कभी फल जरूर देगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। ब्रजेश साधु बाबा की बात मानकर गाय की सेवा करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह गाय को जंगल ले जाता है। तभी अचानक गाय बोल पड़ती है, ब्रजेश तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब घर जाओ और मेरा दूध निकालो, अब मैं कभी दूध देना बंद नहीं करूंगी। ब्रजेश खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी गाय का दूध निकालकर बाजार में बेचता है। धीरे धीरे उसके दूध की मांग बढ़ने लगती है। बहुत सारे लोग उसकी दुकान पर दूध लेने आते हैं। समय के साथ वह अमीर हो जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसने और भी कई गायें पाल लीं और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।